नमस्कार, इतिहास वॉल्ट एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज कोई ऑर्डिनरी कहानी नहीं सुनाई जाएगी। आज एक ऐसी हिस्टोरिकल फाइल खुलेगी जो ठोस और सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है। आज का सब्जेक्ट है लचित बोरफुकन, वो कमांडर जिसने पूरे मुगल एम्पायर को हरा दिया था। डेटा और फैक्ट्स के जरिए आज ये सच यहां कोर्ट की तरह प्रूव होगा। सोचिए, एक तरफ ह्यूज मुगल एम्पायर और दूसरी तरफ सिर्फ 24 साल की उम्र का एक युवा कमांडर। क्या एक अकेला कमांडर सच में बादशाह को हरा सकता था? ये कोई मिथ नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल ट्रूथ है। ये कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ मैसिव मुगल आर्मी थी जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। राइट साइड पर लचित बोरफुकन थे जो अकेले असम को डिफेंड कर रहे थे। ये सिर्फ नंबर्स का गेम बिल्कुल नहीं था। एक स्टैंड अलोन मिलिट्री माइंड किसी भी मैसिव फोर्स पर भारी पड़ सकता है। ये उस बात का एग्जैक्ट प्रूफ है। अब देखते हैं एग्जिबिट ए, द ओरिजिन्स, यानी एक मिलिट्री जीनियस का बर्थ और एजुकेशन। ये डेट्स बहुत अहम हैं। 1622 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता गोमती बोरफुकन एक पावरफुल मिनिस्टर थे। ध्यान दीजिए, इनकी अर्ली एजुकेशन सिर्फ संस्कृत और असामीज तक लिमिटेड नहीं थी। इन्होंने एक्सप्लिसिटली मुगल हिस्ट्री का डीप स्टडी किया था। कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल क्लियर है यहाँ। दुश्मन का इतिहास इसलिए पढ़ा गया था ताकि 1671 में जब मिलिट्री कैंपेन शुरू हो तो तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो। एजुकेशन ही इनका सबसे बड़ा हथियार थी। अब आते हैं एग्जिबिट बी पर, द टैक्टिकल जीनियस। ये थी 1671 की असम वॉर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी की स्ट्रिक्ट लॉजिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। पहला स्टेप, मुगल आर्मी की टैक्टिक्स का पूरा थरो एनालिसिस किया गया। दूसरा स्टेप सबसे क्रूशल था, असम की कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को लेवरेज किया गया। नदियों और पहाड़ों को एज अ वेपन यूज किया गया। और तीसरा स्टेप था दुश्मन को बुरी तरह ट्रैप करना। असम की ज्योग्राफी के ब्रिलियंट यूज से ही एक मैसिव फोर्स को ट्रैप करके आजादी सिक्योर की गई। ये प्योर कॉज एंड इफेक्ट का सॉलिड एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, द क्रॉस एग्जामिनेशन। 5 वेरीफाइड हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इन फैक्ट्स को कोर्ट एविडेंस की तरह देखिए। पहला फैक्ट है एजुकेशन। संस्कृत, एसएमईज और मुगल हिस्ट्री में इनकी मास्टरी थी। दूसरा फैक्ट है कैंपेन। 1661 में इनका मेन ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था। तीसरा फैक्ट है टैक्टिक्स। असम की ज्योग्राफी को इन्होंने एक डेडली ट्रैप की तरह यूज किया। चौथा फैक्ट है विक्ट्री। मुगल आर्मी को इन्होंने कंप्लीटली डिफीट कर दिया था। और पांचवा आखिरी फैक्ट है लेगेसी। असम की एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस परमानेंटली सिक्योर हुई थी। ये फैक्ट सॉलिड है और इन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता। द अल्टीमेट हिस्ट्री क्विज, अपनी नॉलेज टेस्ट करने का वक्त आ गया है। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। लचित बोरफुकन का जन्म किस स्पेसिफिक साल में हुआ था? एग्जैक्ट हिस्टोरिकल टाइमलाइन याद होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 1622 इस साल को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए मार्क कर दिया गया है। दूसरा सवाल और भी ज्यादा क्रूशल है। मुगलों के खिलाफ इनका प्राइमरी मिलिट्री कैंपेन किस एग्जैक्ट साल में शुरू हुआ था? यहां भी ऑप्शन ए सही है, 1671। ये वो साल था जो असम के आजादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुगल एम्पायर को हराने के पीछे इनकी कोर स्ट्रेटजी आखिर क्या थी? वो क्या फैक्टर था जिसने अकेले एक मैसिव आर्मी को तोड़ के रख दिया? इसका आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सही जवाब है ऑप्शन बी, असम की ज्योग्राफिकल सिचुएशन का पूरा एडवांटेज लेना। ज्योग्राफी ही वो डिसाइसिव और डेडली हथियार थी जिसने मुगलों के नंबर्स की पूरी ताकत को जीरो कर दिया था। अब देखते हैं द क्लोजिंग स्टेटमेंट, लेगेसी और फाइनल लेसन्स। ये 3 लेसन्स हिस्टोरिकली प्रूवन है। पहला लेसन, इंडिपेंडेंस की लड़ाई जीतने के लिए इमेंस करेज के साथ एक हाईली कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी जरूरी होती है। दूसरा लेसन, मुगल एम्पायर को हराने के लिए सिर्फ तलवार नहीं चाहिए थी, असम की ज्योग्राफी का एकदम ब्रिलियंट यूज करना सबसे जरूरी था। तीसरा लेसन, असम की आजादी कोई मामूली बात नहीं थी, ये मुगल फोर्सेस को कंप्लीटली क्रश करने का एक डायरेक्ट रिजल्ट था। ये फैक्ट्स अपनी जगह अटल हैं। एक आखिरी सवाल, अगर पूरी स्ट्रैटेजी और ज्योग्राफी मिलकर एक विशाल एम्पायर को इस तरह तोड़ सकती है, तो इस इतिहास वॉल्ट में अभी और कितने कड़वे सच छुपे हुए हैं? अगले एक्सप्लेनर में एक नया हिस्टोरिकल एविडेंस ओपन होगा।
ऐसे ठोस और वेरीफाइड हिस्टोरिकल फैक्ट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को याद रखिए। ये इतिहास वॉल्ट है। यहाँ इतिहास की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ सबूतों के साथ बोलती है।